Hello, namaste, and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from स्वस्तिक एजुकेशन। आ चुके हैं हम अपनी प्यारी सी रिवीजन सीरीज में वापस चैप्टर 3 के टॉपिक 1 के साथ, दैट इज करंट। जो लोग हमें ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है इस सीरीज में क्या होता है, बट स्टिल हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपका करंट टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाए। इस वीडियो को देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फटाफट से वीडियो को पॉज कर ले, सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, देन मेरे साथ फॉलो अलोंग करें। इस वीडियो का मात्र उद्देश्य ये है कि आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग की एफिशिएंसी बढ़ जाए एंड साथ ही साथ आप एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से सॉल्व करो, देन मेरे साथ फॉलो अलोंग करो। लेट्स स्टार्ट। सो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे। करंट का क्वेश्चन है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स या दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैलकुलेट करके बताना है जो वायर में से फ्लो कर रहा है। आज के बाद करंट टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली फॉर्मूला देखो क्या होती है। एक तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट की फॉर्मूला होती है Q/T। एंड साथ ही साथ करंट तो पता चल जाएगा, उसके लिए चार्ज अगर आप लोग को निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू NE होता है। दिस केम फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल, ठीक है। ये माना जा रहा है कि आपने चैप्टर एक बारी के लिए पढ़ रखा है, बस आपको रिवीजन करना है। तो ये 2 बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, हमें बोला इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर में से पास कर रहे हैं, तो आपको n का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.25 इंटू 10⁻20, ठीक है। आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होता है। एंड साथ ही साथ आप लोग को बोला गया है कि इस वायर में 1 मिनट तक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। अगर हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो वो 60 सेकेंड्स हो जाएगा। तो हमारे पास n है, हमारे पास E है, हमारे पास T है, हमें बोला है करंट कैलकुलेट करके बताइए। सो करंट का फॉर्मूला होता है NE। एक्चुअली में देखा जाए तो Q/T, और Q की जगह पे आप NE लिख सकते हो, राइट। N की जगह पे देखो 2.25 लिख रहा हूँ, इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 60। यहाँ पे 2.25 इंटू 1.6 इंटू 10 ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि 10 की पावर 20 और 10 की पावर -19 है, और यहाँ पे 60, ये और ये कट हो जाएगा 6 की टेबल में। अब इसको सॉल्व करना है। सो 225/100 लिख लेता हूँ, इसको 16/10 लिख लेता हूँ, इसको 1/6 लिख देता हूँ। तो 225 क्या 3 की टेबल में आता है? यस आता है। तो 2 की टेबल में ऐसा कर लेते, 8 जा कर लेते, 2 की टेबल में 3 जा, और 3 की टेबल में भी कर लोगे आप 75 जा, बराबर। तो 75 इंटू 8/1000, बस ऐसा कुछ बच रहा है। आपको 75 इंटू 8 करना है, 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 7 जा 60, तो 600/1000। मतलब इन शॉर्ट बेसिकली आपका 0.6 एम्पियर जो है आपको करंट देखने को मिलेगा। बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आई गेस आप लोग को ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा है, ऊपर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, करंट फाइंड करने को बोला था। यहाँ पे आपको करंट दे रखा है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने को बोला गया है। तो फटाफट से कर लेते हैं। I इज इक्वल टू Q/T, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। I की जगह पे आप NE/T लिखेंगे। अब आपको N नहीं पता है, और आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻19 है। टाइम भी आपको पता है, दैट इज 60 सेकेंड्स, और करंट भी इस बार आपको दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। मिली मतलब क्या होता है? 10⁻3, ठीक है। तो ये करंट भी आपको मिल जाता है। तो यह देखो, करंट की जगह पे आप लोगों ने लिखा 300 इंटू 10⁻3, n को n रहने दिया, इसको 1.6 इंटू 10⁻19 लिख देता हूँ, और इसको 60 लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू देखो क्या आएगी, 3 इंटू ये 6 लिख रहा हूँ, ये 1 2 और ये 3 0, 1 2 3 0 और 10⁻³ होल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये देखो, ये 3 0 कट जाएंगे, बराबर बात है। 180/16, 1.6 को 16/10 लिखा, 10 को ऊपर भेज दिया है,
और 10 की पावर 19 को भी ऊपर भेज देता हूँ। अब 16 के टेबल में 180 आता होगा, नहीं आता है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 2 की टेबल में 8 जा होता है, 2 की टेबल में कितना जा, 4 की टेबल से कर लो, 4 4 जा, और इधर आ जाएगा 4 4 जा और 5 जा, तो 45/4। तो 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा 11.25, तो 11.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई नहीं लिखता हूँ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप लोग को पास होते हुए दिखेंगे। इजी सवाल था, अगेन ऊपर वाली जो फॉर्मूला है वही हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा होगा कि यार ये सब बोर्स मॉडल करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें बोला गया इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। देखो बोर मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, चार्ज अगर न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो एक करंट बनाना चाहिए, बिकॉज चल रहा है ना, मूविंग चार्ज है, चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम को ही तो करंट कहते हैं, बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, I इज इक्वल टू Q/T, एंड इफ आप लोगों को पता है कि जो 1/T होता है दैट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, तो I इज इक्वल टू Q इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोल सकता हूँ, बराबर बात है। अब जो बोर मॉडल में चार्ज घूम रहा है वो चार्ज एक्चुअली में क्या है बच्चा लोग, वो चार्ज एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग बोल सकते हो कि Q की जगह पे हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, एंड जो म्यू है ये न्यू है, उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो भाई 6.8 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से आप लोगों को करंट देखने को मिल जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। तो आपको 68 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, 8 6 जा 48, 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 68, 8 8 1 0, तो 10.88 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ऐसा कर लेते हैं, इसको 1.088 मिली एम्पियर लिख लेते हैं, चलेगा क्या, इंटू 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, यस। तो 1.088 मिली एम्पियर जो है वो करंट जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जो इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है बोर्स मॉडल में या एटम के अंदर बोर्स मॉडल के हिसाब से, वो 1.088 इंटू 10⁻³ या 1.088 मिली एम्पियर होने वाला है। ऐसा ही एक और सवाल है अगला, उसमें हमको ऐसा बोला गया है, इन अ हाइड्रोजन आटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ ऑर्बिट, अगेन ऑर्बिट का रेडियस दिया है बट इस बार स्पीड दी है। वैसे क्या था, चुपचाप हमें फ्रीक्वेंसी दे दिया था, हमने डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को यूज कर लिया था। अब देखो यार, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, लेट अस अज्यूम दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ओह स्क्वायर बन गया, लेट अस अज्यूम दिस इज न्यूक्लियस, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अबाउट घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो हम लोग को देखना है। करंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Q/T। अब इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम आप यहाँ पे डाल दो। अच्छा, टाइम का भी तो फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे, 2πr। डिस्टेंस की जगह पे आप क्या लिख लोगे बच्चा लोग, 2πr लिख लोगे। 2 इंटू पाई इंटू आर, क्यों लिखा 2πr, क्योंकि एक सर्कल में अगर कोई इंसान घूम रहा है तो एक रिवॉल्यूशन करने के लिए उसने एक सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, इसलिए डिस्टेंस की जगह पे 2πr लिखा और स्पीड की जगह पे v लिख लिया। v फॉर वेलोसिटी वाला v लिख लेता हूं। तो यहाँ पे जो टाइम है उसकी जगह पे हमें लिखना है 2πr/v। q की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे तो ev/2πr, ये करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है, राइट, क्योंकि आप इनिशियली ये रिवीजन वीडियोस देख रहे हो अगर, तो चैप्टर 4 में आप ये चीज डिराइव भी करने वाले हो, ठीक है। और एल्स नहीं तो हमें ये चैप्टर के लिए इतना तो काम आएगा ही। करंट की जगह पे आप लिखेंगे ev/2πr। अब देखो कुछ तो ढूंढना है, इक्विवेलेंट करंट ढूंढना है, मतलब करंट ढूंढना है,
ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख देता हूँ। v इज अवर वेलोसिटी, तो देखो ये जो वेलोसिटी है दैट इज स्पीड, 2.2 इंटू 10⁻6 लिख देता हूँ। v इज अवर वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6, और अपॉन में क्या लिखोगे 2 पाई, पाई की जगह पे 22/7 लिख लो ताकि वो 2.2 और ये कट जाए, और आर भी आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻11। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और एल्स तो कुछ है नहीं। सो देखिए क्या कर सकते हो आप लोग। ओहो, देखो ये 5 और ये 2 ये 10 हो जाएंगे। तो पहले ये 16 को 16/10 लिख देता हूँ, 1.6 को, ये 10⁻⁻19 और वो 10⁻6, कितना हो जाएगा 10⁻⁻13। ये जो नीचे का 10⁻11 है उसको ऊपर भेज दो, 10⁻11, ठीक है। ये 2.2 को लिख दो 22/10, और क्या क्या बच गया, ये 5 2 ज़ा 10 और 22/7। एक बार कंफर्म कर लेते हैं सारी चीज़ें लिखी है कि नहीं। 1.6 का 16/10 लिखा है, 10⁻⁻19 और 10⁻6 को करके 10⁻⁻13 लिखा है, 2.2 को 22/10 लिखा है, ऊपर वाले सब लिखे हुए हैं। नीचे वाला 2 इंटू 5 10 बन के इधर लिखा है, और 22/7 इधर लिखा है, और 10⁻11 को ऊपर भेज दिया है। यस, कुछ गलती नहीं है अभी तक। तो ये 22 कट हो जाएगा। ये देखो कितने 10 है इधर, 3 3 10 है, 3 10 कैसे आ गया, अच्छा ठीक है, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा। पहले ये देखो 7 को ऊपर भेज दो, 16 इंटू 7, ये 10⁻13 है, ये 10⁻11 है, कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, और 10 10 10 10 क्यूब। तो 16 इंटू 7 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3, इस चीज़ को लिख लेते हैं। 16 के टेबल में 7 ज़ा कर लोगे आप लोग, ठीक है, 102 होता होगा, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, 112 होता है, ठीक है। तो 112 हो गया, 112 और 10 की पावर -2 मतलब 1.12 इंटू 10⁻3, इसका मतलब 1.12 मिली एम्पियर। तो यार बेसिकली थोड़ा सा सॉल्यूशन ही है, मतलब कैलकुलेशन ही है, बाकी तो आप लोगों को आ जाएगा ये चीज़। तो हम लोग को बस ये चीज़ समझनी थी इस क्वेश्चन में पूरे तरीके से कि टाइम की जगह पे हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना है, राइट, और डिस्टेंस की जगह पे आपको 2πr लिखना है, और स्पीड की जगह पे v लिखना है। बाकी तो कैलकुलेशन का ही मुद्दा है, और मैं आशा रखता हूँ कि मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं की है, ठीक है, बराबर बात है। तो आई गेस आप लोग को ये क्वेश्चन जो है, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्लियर हो गया। फिफ्थ और आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्जेस, तो मतलब सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, वो इतने और इतने आयन जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है अपने अंदर से, ठीक है, इन 2 सेकेंड। तो आपको करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो इतने Na+ आयन उसने डिस्चार्ज किए, Na+ आयन इतने डिस्चार्ज किए, कितने आयन डिस्चार्ज किए, पहले जो नंबर है Na+ आयंस का वो कितना है 6.1 इंटू 10⁻16, इतने आयंस हैं, तो इतने ही चार्जेस होंगे, राइट, इतने पॉजिटिव चार्ज है तो इतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। सिमिलर बेसिस पे आपको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे क्लोरीन माइनस आयंस है, और वो कितने हैं 4.6 इंटू 10⁻16, इतने क्लोरीन आयंस हैं। अब यार बच्चा लोग देखो इसमें प्रॉब्लम क्या करी करते हैं बहुत लोग, कि आप ये पॉजिटिव चार्ज देखते हो ये नेगेटिव चार्ज देखते हो, बोलते हो सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे काम हो जाएगा, बट ये तो गलत है। Na+ अगर निकला है, Na+ है अगर हमारे पास, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन उतने ही छोड़े होंगे। देखो आराम से सुनना, किसी ने अगर इन दोनों को माइनस करके सॉल्व किया है तो वो गलत है, वो क्यों है वो बता रहा हूं। अगर इतने Na+ आयंस है, Na+ Na+ कब बनता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले बाहर। तो अगर 6.1 इंटू 10⁻16 पॉजिटिव आयंस है तो इतने ही तो नेगेटिव आयंस भी निकले होंगे, समझ रहे हो क्या। जैसे सिमिलरली क्लोरीन माइनस है तो उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, राइट, तो वो क्या बन गया वो, या नहीं तो आप ऐसा सोचो उसने कहीं से प्रोटॉन दे दिया, मतलब अपना पॉजिटिव चार्ज खो दिया, या इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाई, तो इतने 4.6 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो इतने ही तो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे ना कहीं, बराबर, इतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो आप लोग को माइनस नहीं करना है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो अगर इतने नेगेटिव चार्ज कहीं है तो इतने ही पॉजिटिव चार्ज भी कहीं मौजूद है। सिमिलर बेसिस पे अगर इतने पॉजिटिव चार्ज है तो इतने ही नेगेटिव चार्ज भी कहीं मौजूद है। अब हम लोगों को पता है कि जो Q होता है वो Ne होता है। Q इज वॉट? Ne। N इज वॉट? टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। कोई ऐसा सोचे सर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके तो न्यूट्रल हो जाता है, तो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज एक जगह जाते हैं, नेगेटिव चार्ज दूसरी जगह जाते हैं, तो सारे लोग मूव करते हैं। तो या तो n को टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिखो, या तो n को टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लिखो, या तो n को टोटल नंबर ऑफ आयंस लिख दो। सिंपल बातों में ध्यान देना है, कभी भी आयंस का क्वेश्चन आए तो n की जगह पे क्या करना? टोटल नंबर ऑफ आयंस लिख देना, सिंपल। तो कितने आयंस है, प्लस माइनस नहीं करना, मतलब माइनस मत करना, प्लस करना, टोटल लिखना। तो Q इज इक्वल टू Ne, n की जगह पे आप n1 प्लस n2 लिख दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? पहले वाले के पास 6.1 इंटू 10⁻16 है, दूसरे वाले के पास 4.6 इंटू 10⁻16, और इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻−19। तो Q बाई T कर दोगे आप लोग तो करंट मिल जाएगा, है ना। और टाइम कितना दिया हुआ है आप लोग को? 2 सेकेंड दिया है, तो आप इधर 2 लिख दो, ठीक है। 10⁻16 कॉमन आ जाएगा बाहर, 10⁻16 कॉमन आ जाएगा बाहर। 4.6 और 6.1 को प्लस करोगे आप लोग तो 10.7 बनता है, 1.6 है और 10⁻−19 है और अपॉन में 2 है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, 2 की टेबल में 0.8 लिख दो, बराबर। 10 की पावर 16 और 10 की पावर -19 कितना होता है? 10 की पावर -3, और आपको मल्टीप्लाई करना है 10.7 और 0.8 को। बेसिकली 107 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात है। 856 आ जाएगा और 2 पॉइंट लगाने हैं, मतलब 8.56 इंटू 10⁻³ एम्पियर जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको जो फाइनल करंट है वो 8.56 मिली एम्पियर टोटल करंट देखने को मिलेगा। आई गेस आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गया हो। चैप्टर 3 का पहला टॉपिक करंट काफी आसान था, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम डाउट आए होंगे आप लोग को इस लेक्चर में, बराबर बात है। आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और हमारा इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हम हर चैप्टर के लिए ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ला रहे हैं। सो टू मोटिवेट अस दैट वी आर डूइंग राइट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और किसी एक स्टूडेंट दोस्त को आप अपने ये वाले वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी टॉपिक वाइज रिवीजन जो है वो अच्छे से कर पाए। माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।